प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान गर्भवती महिला की चलने, उठने, बैठने और सोने के तरीके का घर में पल रहे बच्चे पर अच्छा या बुरा असर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का जो वीडियो है वो उन महिलाओं के लिए काफी यूजफुल होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी का चौथा, पांचवा या छठवां महीना लगा है या फिर लगने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको दूसरी तिमाही के दौरान नजर आने वाले ऐसे 4 खास शारीरिक बदलावों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपको घर में लड़का या लड़की होने के अनुमान लगाने में काफी मदद कर सकता है। साथ ही फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान गर्भवती महिलाओं को किस तरह से चलना चाहिए, किस तरीके से बैठना चाहिए, किस तरीके से सोना चाहिए और किस तरीके से उठना चाहिए, इन सारे तरीकों के बारे में भी आज के वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोज का आप लाभ उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में ऑटोमेटिक ही काफी सारे शारीरिक बदलाव आते हैं, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जो कि गर्भवती महिला को खुद से करनी होती है, जैसे किस तरह से चलना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है और किस पोजीशन में सोना है, यानी कि किस करवट लेकर सोना है। क्योंकि इन सारी चीजों का आपके घर में पल रहे बच्चे पर काफी अच्छा या फिर बुरा असर भी हो सकता है। अगर आप सही तरीके से सही चीजों को फॉलो करती हैं, सही डाइट ले रही हैं, जरूरी न्यूट्रिशंस ले रही हैं, तो फ्रेंड्स आपका बच्चा काफी हेल्दी होगा और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। अगर आप चलने, उठने, बैठने, सोने में किसी भी तरह की कोई गलती कर रही हैं, मिस्टेक कर रही हैं लगातार, तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि आपका बच्चा अनहेल्दी भी हो सकता है और आपका सिजेरियन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन चारों में आपको किस तरीके से क्या परिवर्तन लाना है। सबसे पहली बात, चलना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि दूसरी तिमाही जब आ जाती है तो आपका गर्भाशय काफी बढ़ जाता है, आपके बच्चे का साइज बढ़ जाता है, तो क्या है कि आपका पेट भी काफी बढ़ जाता है। इससे इससे क्या होता है कि कई सारी महिलाओं को चलने में, उठने में, बैठने में काफी तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रेगनेंसी का जो 9 महीने होते हैं ना, वो हर महिला के लिए काफी अलग एक्सपीरियंस देने वाले भी होते हैं। इसीलिए इस दौरान आपको अपने साथ साथ अपने घर में पल रहे बच्चे का भी काफी अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके घर में पल रहे बच्चे की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही आ जाती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी कि चौथे, पांचवें, छठवें महीने के दौरान आपको ज्यादा एकदम से बहुत तेज दौड़ नहीं लगानी है, यानी तेजी से नहीं चलना है। आपको भाग-दौड़ कम करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि अगर आप बहुत जल्दी-जल्दी कोई काम कर रही हैं, ज़्यादा भाग-दौड़ कर रही हैं, तो इससे आपका जो यूट्रस है उस पर काफ़ी दबाव पड़ जाएगा। दबाव बढ़ने की वजह से आपको पैरों में, कमर में, पेट के निचले हिस्से में दर्द की समस्या भी हो सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए दूसरी तिमाही के दौरान से ही क्या है, आपको धीरे-धीरे चलना है और ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी है, जिससे कि आपके घर में पल रहे बच्चे का विकास अच्छे तरीके से होता रहे। दूसरी बात, उठना। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, आपका पेट थोड़ा-सा बढ़ जाता है, तो इस दौरान आपको अपने उठने को लेकर भी, यानी कि जब भी आप कहीं भी बैठती हैं, तो आपको एकदम से झटका देकर नहीं बैठना है और झटका देकर ही आपको एकदम से खड़े नहीं होना है। जब भी आप बैठती हैं, तो आपको ज़मीन पर नहीं बैठना, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप ज़मीन पर आलती-पालती मारकर यानी अपने लेग्स को क्रॉस करके बैठती हैं, तो इससे क्या है, आपके यूट्रस पर दबाव पड़ता है और आपको पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही आपको आपके पैरों में दर्द की समस्या भी हो सकती है। कई सारी महिलाएं जब बैठी रहती हैं और जब वो थोड़ा आराम करती हैं, तो इसके बाद क्या है कि उनके पैरों में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि जब आप क्रॉस लेग करके बैठते हैं, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है, जिससे क्या है कि आपके पैरों से आपके माइंड तक ब्लड सही मात्रा में नहीं पहुंचता है और आपको पैरों में क्रैम्प्स की समस्या आने लग जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आप बैठती हैं, तो आपको चेयर पर बैठना है, चेयर पर बैठे या फिर बेड पर बैठे, आपको अपने कमर के पीछे सॉफ्ट पिलो भी लगा लेना है। इसके साथ ही आप कोशिश कीजिए कि आपको अपने जो पैर हैं उनको लटका कर नहीं बैठना है, क्रॉस लेग करके भी नहीं बैठना है। जब भी आप बैठे तो आपको बेड पर बैठना है, तो आप पैरों को फैलाकर बैठिए, जिससे कि आपको आराम भी मिलेगा और दर्द भी नहीं होगा। तीसरी बात, बैठना। देखिए,
जिस तरह से आपका चलना बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आपको ज़्यादा एकदम से तेज़ी से नहीं चलना। कई सारी महिलाएँ हैं जो भूल जाती हैं कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि जो महिलाएँ पहली बार माँ बनने जा रही हैं, उनका पेट इतनी जल्दी नहीं बढ़ता है, तो 6वें महीने तक उनको पता ही नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और ऐसी कंडीशन में क्या है, जल्दी-जल्दी भाग-दौड़ करती हैं। जैसे आपके घर पे कोई फंक्शन है या फिर आपका जो कमरा है वो 2nd फ्लोर पर है या 3rd फ्लोर पर है, तो आप जो स्टेयर्स हैं उनको काफ़ी जल्दी-जल्दी चढ़ती-उतरती हैं। तो फ्रेंड्स, इससे भी क्या है कि आपके यूट्रस पर दबाव पड़ सकता है, आपको दर्द हो सकता है। साथ ही आप कोशिश कीजिए जब भी आप बैठती हैं तो आपको झटके के साथ नहीं बैठना। जब भी आप बैठती हैं आपको पहले झुकना है, झुकने के साथ किसी भी चीज़ का कोई सहारा लेकर आपको बैठना है। जब भी आप खड़े होती हैं किसी चीज़ का सहारा लीजिए और उसके बाद ही आपको खड़े होना है। इससे क्या होता है कि आपको पेट में दर्द भी नहीं होगा और आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होती रहेगी। चौथा है सोना। जी हाँ, प्रेगनेंसी में क्या है कि गर्भवती महिला को कई बार क्या है कि याद ही नहीं रहता कि उनको कैसे सोना है, किस तरीके से सोना है और कितना सोना है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने तक गर्भवती महिला को लगभग 9 से 10 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है, क्योंकि जितना आप सोती हैं उतना ही आपके बच्चे तक ब्लड, ऑक्सीजन और ज़रूरी न्यूट्रिशंस पहुँचते हैं और आपके बच्चे का विकास भी अच्छे तरीके से होता है। याद रखिए, दिन में और रात में दोनों को मिलाकर आपको लगभग 10 घंटे ज़रूर सोना है। दूसरी बात, जब भी आप सोती हैं आपको सोने की शुरुआत लेफ्ट साइड करवट लेकर ही करनी है, क्योंकि लेफ्ट साइड करवट लेकर जब आप सोती हैं तो आपके बच्चे तक ऑक्सीजन और ब्लड अच्छी मात्रा में पहुंचते हैं, आपका बच्चा भूखा नहीं रहता और जब आपके बच्चे का पेट भरा रहता है तो आपका बच्चा भी काफ़ी हेल्दी होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए लेफ्ट साइड करवट लेकर ही सोइए। उसके बाद आप करवट चेंज भी कर सकती हैं, लेकिन आपको पेट केवल नहीं सोना है। तीसरी बात, जब भी आप सो रही होती हैं तो आप जैसे लेफ्ट साइड करवट लेती हैं या फिर राइट साइड करवट लेती हैं, तो आप याद रखिए कि आपको अपने पेट के नीचे एक एक्स्ट्रा पिलो लगाना है। दूसरी बात, अपने दोनों पैरों के बीच में भी आपको एक्स्ट्रा पिलो ज़रूर लगाना है। इससे क्या है कि आपके पेट पर दबाव नहीं पड़ता है, जिससे क्या है आपके पैरों में दर्द नहीं होता और आपकी पीठ में भी दर्द नहीं होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से ही आपको जल्दी-जल्दी कोई भी काम नहीं करना। आपको दौड़ना नहीं है, भाग-दौड़ नहीं करनी है। झटका लेकर खड़े नहीं होना है, झटके से आपको बैठना नहीं है। साथ ही याद रखिए कि जब भी आप सोती हैं तो सोने की शुरुआत आपको लेफ्ट साइड करवट लेकर ही करनी है। आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान चलने, उठने, बैठने या सोने के तरीके में वो कौन-सा बदलाव आता है जिसकी मदद से आप घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान लगा सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पुराने ज़माने से ही ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएँ दूसरी तिमाही से ही लेफ्ट साइड करवट लेने में ज़्यादा अच्छा फ़ील करती हैं, नींद भी काफ़ी अच्छी आती है, फ्रेश महसूस होता है, उनका खाना भी काफ़ी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जिन महिलाओं के घर में लड़का होता है ना, वो आपके घर के राइट साइड में होता है। राइट साइड में होने की वजह से क्या है कि लेफ्ट साइड करवट लेने में आपको काफ़ी रिलैक्स फ़ील हो सकता है। तो लड़की जो होती है वो महिला के गर्भ में उनके पेट के लेफ्ट साइड में होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि महिला को राइट साइड करवट लेकर सोने में ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है, नींद भी काफ़ी अच्छी होती है और खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान अपने चलने, उठने, बैठने और सोने के तरीके में आए इस एक बदलाव से भी आप पता कर सकती हैं कि आपके घर में आने वाला जो नन्हा मेहमान है, लड़का होगा या फिर लड़की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रेगनेंसी में काफ़ी मदद करने वाली है। अगर वीडियो देखने के बाद यूजफुल लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।